मखसूस सियासी जमात जो अपने नाम निहाद लीडर को बचाने के लिए मुल्क में इंतशार बर्पा करने की कोशिश कर रही थी, उसका मुल्क दुश्मन बयानिया तो आवाम पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन अब इसकी अंदरूनी टूट फूट भी खुलकर सामने आ गई है कि यह जमात किस तरह मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हो गई है और अब इनका मकसद अपने बानी को बचाना नहीं बल्कि बची हुई पार्टी पर कब्जा करना है। इस मखसूस जमात का एक ताकतवर ग्रुप बेनामी वकला का है। आप नजर डालें तो ये सब वो हैं जिनको कुछ अरसा पहले तक उनके अपने मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, मगर आजकल ये हीरो बने हुए हैं। इस ग्रुप की पूरी कोशिश है कि इनका महात्मा जेल में ही रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि वो जब भी बाहर आया तो ये सब बेवकत हो जाएंगे। दूसरा ग्रुप है परवेज इलाही का, जिसकी ख्वाहिश है कि खान जेल में ही सड़ता रहे ताकि पार्टी मोनस की गोद में आकर गिर जाए। तीसरा ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जो इस वक्त अमन चाहते हैं ताकि वो आराम से केपी में हुकूमत कर सके, यानी अगले 5 साल खूब माल बटोरा जाए और बयानिया जाए भाड़ में, क्योंकि माल बटोरना ही इनकी तरजीह है। साथ ही साथ ये एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी सियासी कुव्वतों से अमन के भी ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले इलेक्शन में बगैर कारकर्दगी लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। चौथा ग्रुप है टके मार ग्रुप, जिनके हाथ में गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं। इनमें उमर अयूब, हमाद अजहर और शेर अफजल मरवत टाइप लोग हैं। ये भी वक्तन फवक्तन सुल्तान राही बनने की नाकाम कोशिश करते हैं ताकि ये वापस मेन स्ट्रीम में आए। इसी ग्रुप बंदी का नतीजा स्वात का नाकाम तरीन जलसा है। इस जलसे से यहूदी एजेंट्स उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनका एक और इनकलाबी लीडर मुराद सईद बाहर आएगा, लेकिन वो तो अपनी बिल से बाहर ना निकल पाया और ना ही अवाम अपने घरों से। ये तो है इस इंतशारी सियासी जमात की अंदरूनी ग्रुप बंदी। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर देखें तो 2 ग्रुप्स हैं, एक सियासी लोग और दूसरे सोशल मीडिया वाले डिजिटल मुल्क दुश्मन। ये मुल्क दुश्मन इन सियासियों को ताने मारते हैं कि हमारे बगैर तुम्हारी कोई औकात नहीं, असल पावर हमारे पास है, हम जिसको चाहें हीरो बनाएं और जिसको चाहें जीरो। इनकी ताकत का सबूत शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार का बेतौकीर होना है। इस टूट फूट को भांपते हुए ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के मुजद्दिदों ने अपना तुरप का पत्ता अमरीकी शहरी अतर मिनल्लाह की क़यादत में अदलिया के मैदान में उतारा है। इस विंग को एक ही काम सौंपा गया है कि हर हाल में महात्मा को जेल से बाहर निकालो, जबकि महात्मा अपनी सियासी लीडरों से बदजन है। बानी जमात ने उन सबको कहा है कि तुम आपस में ही लड़ रहे हो और मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। इन हालात से लगता है कि बस अब इस इंतशारी फिल्म का दी एंड करीब है। अब क्योंकि ये रोजे रोशन की तरह आया हो गया है कि ये लोग किस तरह का माइंडसेट रखते हैं और किस एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, और जिस तरह का एजेंडा इन्होंने अपना रखा है, इससे तो कंफर्म हो गया है कि अब मखसूस जमात के बानी का मुस्तकबिल सिर्फ जेल है और इसकी ये सारी क़यादत भी अनकरीब जेल में ही होगी।